इस लेक्चर में आवृत्ति बहुभुज के बारे में बताएंगे। आवृत्ति बहुभुज को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी कहते हैं। आवृत्ति बहुभुज का तात्पर्य उस रेखा चित्र से है जिसमें आवृत्तियों को विभिन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ ग्राफ इन विच डिफरेंट स्ट्रेट लाइन्स रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसीज। आवृत्ति बहुभुज तथा आयत चित्र में अंतर है। आवृत्ति बहुभुज के द्वारा एक समय में दो या अधिक चल राशियों को प्रदर्शित किया जा सकता है, जबकि आयत चित्र में ऐसा करना संभव नहीं होता। जैसे इसके पहले लेक्चर में बताया था, आयत चित्र बनाए थे, तो आयत चित्र में क्या था, एक तरफ हमने जैसे बताया कि महीने और दूसरी तरफ लखनऊ शहर का या किसी भी शहर का टेम्परेचर, तो बस एक ही चीज़ प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर एट ए टाइम कंपैरिजन कर सकते हैं कि लखनऊ शहर का तापमान कैसे वेरी किया, कानपुर का कैसे वेरी किया, दिल्ली का कैसे वेरी किया। ये सबसे बड़ा अंतर है कि आयत चित्र और बहुभुज में। अतः तुलनात्मक अध्ययन के लिए आवृत्ति बहुभुज का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी कंपैरेटिव स्टडी होगी तो हम आवृत्ति बहुभुज को ही प्रेफर करेंगे। सिंगल स्टडी होगी तो आयत चित्र को बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त आवृत्ति बहुभुज वर्गांतर के मध्य बिंदु पर बनाया जाता है, जबकि आयत चित्र में संपूर्ण वर्गांतर पर आयत खड़े बनाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है। तो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं तो उससे क्लियर होगा। निम्न आवृत्ति वितरण तालिका से आवृत्ति बहुभुज बनाएंगे। एक हमने डाटा लिया है, वर्ग अंतराल है 45 से 49, 40 से 44, 35 से 39 और इसके करस्पॉन्डिंग ये फ्रीक्वेंसी दी है। पहले भी हम उदाहरण दे चुके हैं। ठीक, ये निषेधात्मक श्रृंखला बनाई है। इसके साथ ही हमने शुद्ध वर्गांतर श्रृंखला भी बना रखी है। जब 45 और 49 का वर्ग अंतराल है तो इसको हम 44.5 और 49.5 में कन्वर्ट कर लेंगे। इसमें जो एक कॉलम बनाना है वो है मध्य बिंदु निकालने का। तो मध्य बिंदु निकालने का कॉलम, मध्य बिंदु ज्ञात करने का तरीका है, जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो पहला वाला जोड़ेंगे तो 45 और 49/2 तो 47 आएगा। अब बार बार ये करने के बजाय हम, क्योंकि ये क्लास इंटरवल 5 का है, तो 5-5 घटाते जाएं। इसके पहले वाले लेक्चर में भी बता चुके हैं, 5-5 घटाते जाएं तो हर वर्ग अंतराल के लिए उसका मध्य बिंदु भी प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें एडिशनल वर्क जो करना है वो ये करना है कि जो वर्ग अंतराल दिया है उसके अलावा नीचे और ऊपर एक एक अतिरिक्त वर्ग अंतराल लिख लेंगे। तो इसके नीचे एक वर्ग अंतराल हम 5 से 9 का और ऊपर वाले में हम 50 से 54 का वर्ग अंतराल बना लेते हैं। इसी के साथ शुद्ध श्रृंखला में 49.5 से 54.5 का एक अतिरिक्त वर्ग अंतराल और निम्न स्तर पर निचले पायदान पर 4.5 से 9.5 का एक वर्ग अंतराल बना लेते हैं। ये आवृत्ति दी हुई है। अब जो वर्ग अंतराल बनाया है इसका मध्य बिंदु ये 52 हुआ और नीचे वाले का हो जाएगा 7। 12 में से 5 घटा दो तो 7 और 47 में 5 जोड़ दो तो 52। इसके सामने क्योंकि हमारे क्वेश्चन में आवृत्ति नहीं है कि तो हमको एक ऐसा वर्ग अंतराल चुनना था जिसकी आवृत्ति 0 हो, क्योंकि आवृत्ति बहुभुज में जो डायग्राम बनेगा वो एक्स अक्ष को छूना चाहिए। तो एक ऐसा अब हमने क्या किया, आवृत्ति बहुभुज बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक एक्स अक्ष ड्रॉ किया और एक वाई अक्ष ड्रॉ किया। एक्सिस एक्स अक्ष पर हमने वर्ग अंतराल लिए हैं 4.5, 9.5, 14.5, 19.5, 24.5, 29.5 एंड सो ऑन। यहाँ पे लिख दिया है। इसका मतलब ये हुआ 4.5 से 9.5 वाला ये एक अतिरिक्त हो गया और एक 49.5 से 54.5 वाला भी एक्स्ट्रा हो गया। एक्स एक्सिस पर तो वर्गांतर की सीमाएं हमने प्लॉट कर लिया और वाई एक्सिस पर हमने प्लॉट कर लिया आवृत्तियां। पैमाना मान लेते हैं, पैमाना स्केल जिसे कहते हैं, स्केल ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर बराबर 1 क्लास इंटरवल। ये 1 सेंटीमीटर है, 1 क्लास इंटरवल के बराबर है
और इसी तरह से वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 फ्रीक्वेंसी हमने प्लॉट कर लिया। अब देखो, पहले एक वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु कहीं यहाँ पर इन दोनों के बीच में आएगा और इसके आवृत्ति जो है वो कितनी है, 0। तो ये एक हमने पॉइंट बना लिया। अगले वर्ग अंतराल की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो ये इसके ऊपर ये 1 यहाँ पर पॉइंट बना लिया, 2 से कम होना चाहिए। इसके अगले वाले वर्ग अंतराल में फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 3 है, तो ये 3 पे बना लिया। इसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है, तो ये देखो 6 के सामने बना लिया। उसके बाद 13 पे पहुंच जाइए सीधे, ये यहाँ पर है 13। 13 के बाद इस वाले वर्ग अंतराल के लिए हमारी आवृत्ति है 8, तो ये 8। इसके अगले वाले के लिए आवृत्ति है 4, तो ये देखिए 4 हमने बना लिया। फिर उसके बाद वाले के लिए है 3, ये 3 आ गया। उसके बाद वाले के लिए है 2, तो ये 2 पर आ गया। और उसके बाद वाले के लिए है 0 आवृत्ति। इसके बाद हम स्केल रख के इन सारे पॉइंट को मिला देंगे, तो ये हमारा आवृत्ति बहुभुज बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से सारे बिंदुओं को मिला दीजिए और ये अतिरिक्त जो लिया है यही 0 को शो कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को टच करता है, तो ये आवृत्ति बहुभुज बन के तैयार हो गया। इसके बाद आवृत्ति बहुभुज के बाद एक आवृत्ति बहुभुज और बनता है, जिसमें हम केवल ये चेंज करते हैं कि एक्स एक्सिस पर वर्गांतरों के मध्य बिंदु और आवृत्तियों में ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसके पहले वाले में क्या किया है, वर्गांतर की सीमाओं में किया है और आवृत्तियों के बीच में। तो अब देखो, वर्गांतर का मध्य बिंदु क्या है, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52। तो वो देखो यहाँ मैंने प्लॉट कर लिया है और 1 सेंटीमीटर बराबर 1 क्लास इंटरवल कर लिया। और इसको या आप ये भी लिख सकते हैं कि 5 मिड पॉइंट, और वाई एक्सिस पर वही रहेगा 1 सेंटीमीटर बराबर 2 फ्रीक्वेंसी। फिर मैं कह रहा हूँ आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर आप पूरे पेपर में बनाना चाहते हो, जैसे हमने आधे पेपर में बनाया तो ये लिया, तुम पूरे पेपर में बनाना चाहते हो तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 फ्रीक्वेंसी ले सकते हो, तो ये और बड़ा बन जाएगा। तो आप स्केल को अपने पेपर और ग्राफ पेपर के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब 7 वाले के देखो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे देख लेते हैं। 7 के सामने 0 है, 12 के सामने 1 है। इसको देखते हुए हम सारे पॉइंट यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो 7 के लिए 7 के सामने जो हमारी आवृत्ति है वो है 0, तो ये हो गया 0। 12 के लिए है 1, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1। 17 के लिए है 3, तो ये देखो यहाँ पर आ गया 3 पॉइंट। फिर 22 के लिए है 6, ये है 6। 22 के बाद 27 के लिए है 13, तो ये 12 और ये हो गया 13। उसके बाद 32 के लिए है 8, ये देखो 32 के लिए 8 हो गया। उसके बाद 37 के लिए है 4, ये देखिए 4 हो गया। और 42 के लिए है 3, 42 के लिए ये देखिए 3 प्लॉट कर लिया। फिर 47 के लिए 2 और लास्ट में 52 मध्य बिंदु के लिए जो आवृत्ति है वो 0 है। और इसमें भी यही करते हैं, हर बिंदु को स्केल रख के आप मिलाते चले जाइए। ये आवृत्ति बहुभुज बन गया ये भी, लेकिन बस अंतर ये है कि ये आवृत्ति बहुभुज वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु और आवृत्ति के बीच में प्लॉट किया गया है। स्मूथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या अंतर है, यही चीज़ हम पॉइंट वाइज देखो प्लॉट करेंगे। जैसे हमने प्लॉट किया बिल्कुल सेम प्लॉट करना है। और वो प्लॉटिंग ऐसे है कि इसके बीच में देखो 0 आवृत्ति है, ये 0 हो गया। फिर उसके बाद जैसे जैसे था यहाँ पर 1 है, फिर 3 है, फिर 3 के बाद इसमें 6 है। 6 के बाद हम चले जाते हैं सीधे
13 पर, ये 13 पर है, 13 के बाद फिर आ जाते हैं ये 8 पर, और 8 के बाद 4 पर, 4 के बाद है 3 पर, और 3 के बाद है 2 पर, और फिर 2 के बाद ये 0 पर। बस अंतर ये है, जो स्मूथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, या इसको बोलते हैं सरलित आवृत्ति बहुभुज बोलते हैं, इसमें हम एक तो काम, जैसे पहले जो आवृत्ति बहुभुज बनाया था उसमें हमने स्ट्रेट लाइन ये ऐसे से जोड़ा था, और स्मूथ वाले में क्या करेंगे, हम स्मूथ हाथ से करेंगे और ये पीक को थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। देखो जैसे ऐसे ये हमने हाथ चलाया, और इसमें कोई पॉइंट अगर छूट रहा है तो छोड़ भी सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ब्रोकन लाइंस में हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए इस तरह से बना रहे हैं, ये यहाँ पे पीक उतना चाहे न जाए, ये तो ये स्मूथ कर्व बन गया। दोनों में इतना अंतर है, स्मूथ हैंड से बनाते हैं, मतलब इसमें स्ट्रेट लाइंस, 2 पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइंस जैसे दिख रही, ये नहीं दिखेगा। स्मूथ हैंड जैसे ऐसे खींच के ऐसे, ये देखिए स्मूथ हैंड बन गया। तो ये अंतर होता है सरलित आवृत्ति बहुभुज में। और तो इस तरह से ये आवृत्ति बहुभुज बताया और सरलित आवृत्ति बहुभुज बताया। आज इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक करने का प्रयास करिए कि लाइक कर दें, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।